केयर स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भूगोल के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसको आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? कृष्ण डेल्टा, गंगा डेल्टा, नर्मदा डेल्टा या कावेरी डेल्टा? इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि गंगा डेल्टा सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक का क्षेत्र है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, रबी की फसल पैदा होती है शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या सभी ऋतु में? दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि रबी की फसल शीत ऋतु में पैदा होती है। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि रबी की फसल ऋतु अक्टूबर से नवंबर में, शीत ऋतु से प्रारंभ होकर मार्च अप्रैल में समाप्त होती है, जिसमें प्रमुख फसल है गेहूं, चना, सरसों आदि रबी की फसल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? कोयला, खनिज तेल, जल विद्युत या सौर ऊर्जा? इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सौर ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? पटना, आगरा, भोपाल या कोलकाता? इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भोपाल नगर जो है वो नदी तट पर अवस्थित नहीं है। बाकी के जो 3 ऑप्शन है, जैसे पटना, आगरा, कोलकाता, ये सभी नदी के किनारे अवस्थित हैं। पटना गंगा नदी के किनारे है, आगरा यमुना नदी के किनारे है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या केरल? इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि विश्व का यानी पूरे दुनिया का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है? सुएज जलमार्ग, डैन्यूब जलमार्ग, वोल्गा जलमार्ग या ग्रेट लेक्स लॉरेंस जलमार्ग? इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? कहवा, कोको, गन्ना या चुकंदर? इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि चॉकलेट में कोको नाम की पदार्थ का उपयोग होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? 2000, 1998, 1988 या 1978? इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वर्ष 1988 में भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश? इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि विजयनगर इस्पात केंद्र केरल राज्य में अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में? दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है?
दोस्तों आप लोग को बता दें कि इसका जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत की कुल जनसंख्या का 1/3% उत्तरी मैदान में बसता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, मसाई क्या है? एक कृषि उपज, एक जनजाति, एक चिकित्सक या एक मरुभूमि। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा कि मसाई जो है वो एक जनजाति का नाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं? रेखीय, वृत्ताकार, वर्गाकार या चौकपटी। इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सड़क, नदी या नहर के किनारे रेखीय बस्ती होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? प्रवास, आवास, जन्म या मृत्यु। इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि आवास जो है जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। बाकी के जो 3 ऑप्शन है जैसे प्रवास, जन्म, मृत्यु, ये सभी जनसंख्या परिवर्तन का मुख्य कारण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राचीन नगर है? इस क्वेश्चन की तरफ पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन प्राचीन नगर है? भोपाल, गंगानगर, पटना या जमशेदपुर। इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पटना जो है वो एक प्राचीन नगर है। और आप लोग को बता दें कि पटना को प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? दोस्तों आप लोग को बता दें इसका जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, कि विश्वविद्यालय अध्यापन एक चतुर्थ क्रियाकलाप है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं प्रवास के लिए, भू निम्नीकरण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए या गंदी बस्ती के लिए। इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक प्रवास के लिए उत्तरदायी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2010 से 11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था? यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या जर्मनी। इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वर्ष 2010 से 11 में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? 1911, 1923, 1927 या 1936। इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वर्ष 1923 में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। और आप लोग को बता दें कि चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, भारत द्वारा भेजा गया पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन था? आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी या SLV। इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत द्वारा भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? रागी, ज्वार, मूंगफली या गन्ना। इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि गन्ना जो है वो शुष्क कृषि में नहीं बोई जाती हैं। और दोस्तों आप लोग को बता दें कि शुष्क कृषि में जल की कम मात्रा में भी कृषि की जा सकती है,
जैसे शुष्क कृषि में ज्वार, रागी, मूंगफली इत्यादि की फसल की जाती है और गन्ने की फसल शुष्क कृषि में नहीं की जाती, क्योंकि गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है। गन्ने की फसल बोने के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या उड़ीसा? इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बोकारो इस्पात केंद्र झारखंड राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? 15%, 16%, 25% या 26%? इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के 16% भाग में लोग बसते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि झरिया नाम की जो कोयला क्षेत्र है वो किस राज्य में है? उड़ीसा, उत्तर आंध्र प्रदेश, बिहार या झारखंड? इन सभी में से जो सही आंसर होगा जी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास नोट या ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।